आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री आहुति में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ज्योतिष के कुछ सिद्धांतों को लेकर के आए हैं। ज्योतिष के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मनुष्य अपने भविष्य को लेकर के और भाग्य को लेकर के कुछ इच्छाएं रखता है कि मेरे भाग्य में क्या है और मेरे भविष्य में क्या है। इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए उसे ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। ज्योतिष का मतलब होता है ज्योति। ज्योति मतलब प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिससे वो अपने जीवन में आने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके लिए ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण कुछ योगों का निर्माण होता है कुंडली में, जो योग हमें बताते हैं कि हमारी कुंडली में क्या है। उन योगों में सबसे महत्वपूर्ण एक योग है जिसका नाम है काल सर्प योग। काल सर्प योग को लेकर के कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। काल सर्प योग उन लोगों की कुंडली में भी बना है जो बहुत विख्यात हुए, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए कुछ अलग करके दिखाया। ऐसे लोगों की कुंडली में भी काल सर्प योग रहा है। जैसे मैं बात करूं अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग था और अमेरिका के निर्माता बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग था लेकिन वो भारत के निर्माता बने। कपिल देव, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग था, वो भारत के विख्यात सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हुए, जिन्होंने क्रिकेट में अपना नाम रोशन किया और भारत का परचम विदेशों तक में लहराया। श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग रहा, उन्होंने भी बहुत ख्याति प्राप्त की। लता मंगेशकर, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग रहा। ऐसे बहुत से मेरे पास में काफी लंबी लिस्ट है जिनकी कुंडली में काल सर्प योग रहा और उन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की। तो सबसे पहले आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये काल सर्प योग है तो हमारे जीवन में कुछ हमें परेशानियां आएंगी, जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि काल सर्प योग के लक्षण क्या होते हैं। काल सर्प योग के लक्षणों के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम किसी अच्छे ज्योतिर्विद से सलाह लेने में संकोच करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको काल सर्प योग के लक्षणों के बारे में बता दूं, जो कि बिना कुंडली देखे भी हमें महसूस होते हैं, जिनको कि हम जान करके ऐसा लगता है कि हमें किसी अच्छे ज्योतिर्विद से मिल करके अपनी कुंडली को दिखा करके उनसे परामर्श लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं काल सर्प योग के बारे में आपको बता दूं कि जो काल सर्प योग का निर्माण होता है वो उसके जो लक्षण होते हैं, वो सबसे पहला लक्षण होता है कि ऐसे व्यक्ति को दुस्वप्न बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसे व्यक्ति को रात्रि के समय में अनिद्रा और दुस्वप्न का आना, ये दोनों के दोनों लगातार बने रहते हैं। वो व्यक्ति अच्छी तरह से सो नहीं पाता है और उसको भयावने, डरावने दुस्वप्न आदि आते रहते हैं। नंबर 2, ऐसे लोगों की जिनकी कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों को स्वप्न में सर्प दिखाई देता है। नंबर 3, ऐसे लोगों की कुंडली में जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, ऐसे लोगों को अथाह जल राशि स्वप्न में दिखाई देती है और उस जल में विशेष एक प्रकार के सर्प के दर्शन होते हैं। ऐसे यदि दर्शन हो तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में कहीं काल सर्प योग तो नहीं। इसके बाद और भी लक्षण आते हैं। हमारे कार्यों में जब विशेष रुकावटें आती हैं, अचानक अकारण, जो कोई कारण नहीं है, तब भी हमारी कुंडली में यदि तब भी हमारे कार्यों में रुकावटें आती हैं, तब भी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प योग, पूर्ण काल सर्प योग, उदित काल सर्प योग, अनुदित काल सर्प योग या अंश काल सर्प योग है। इसके बाद में भी यदि मानसिक रूप से बहुत सी ऐसी जो है ना बातें होती हैं कि व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके जो है ना जीवन में पैसे की कमी नहीं है, संतान की कमी नहीं है, आर्थिक स्थिति में वो बहुत अच्छा है, संतान भी उसके घर में है, योग्य संतान है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के मन में कुछ पीड़ाएं रहती हैं जिनको हम कहते हैं मानसिक परेशानियां, मानसिक रोगी होना। यदि व्यक्ति को मानसिक कोई परेशानियां हैं तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुंडली में उसकी में काल सर्प योग है। तो इन घटनाओं के साथ में यदि कोई भी घटना होती है, कार्यों में रुकावट आती है, दुस्वप्न दिखाई देते हैं, सर्प दिखाई देते हैं, या उनको कोई पितरों की पितरों का दोष होता है, तो फिर काल सर्प योग का निर्माण स्वाभाविक होता है उनकी कुंडली में। इसके साथ साथ में मानसिक पीड़ा के साथ साथ में हमारे को कुछ शारीरिक पीड़ाएं भी होती हैं जिनकी हम दवा लेते हैं, लेकिन दवा लेने के बाद में भी हमारी पीड़ा का निदान नहीं होता है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए
तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग है। और इसके बाद अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि काल सर्प योग कितने प्रकार का। वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि 12 प्रकार का काल सर्प योग है, जिनमें अनंत योग, कुलिक योग, वासुकी योग, शंखपाल योग, पद्म योग, महापद्म योग, तक्षक योग, कर्कोटक योग, शंखचूर्ण योग, पातक योग, विषाक्त योग और शेषनाग योग। ये 12 प्रकार के काल सर्प के प्रकार हैं जो कि राहु की वजह से होते हैं। लेकिन राहु की वजह से 12 प्रकार का होना और 12 लग्नों में होना तो 144 प्रकार का ये योग होता है, और केतु की वजह से होकर के 144 प्रकार का दूसरी तरह का योग हो जाता है। इस प्रकार से 288 प्रकार का कुल काल सर्प योग होता है। इस 288 प्रकार के काल सर्प योग में 2 प्रकार के योग मुख्यतः होते हैं, उदित काल सर्प योग और अनुदित काल सर्प योग। उदित काल सर्प योग तब होता है जब किसी भी जातक की कुंडली में जन्म के समय गोचर में राहु यदि ग्रहों के ऊपर से गतिमान है तो उसकी कुंडली में उदित काल सर्प योग होता है, जो कि ज्यादा कष्टप्रद होता है, जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। लेकिन यदि 10 वर्ष तक यदि राहु का ग्रहों के ऊपर से गोचर ना आए तो समझ लेना चाहिए कि अनुदित काल सर्प योग है। और अनुदित काल सर्प योग हमें ज्यादा परेशान नहीं करता, ज्यादा कष्टप्रद नहीं होता, बल्कि वो काल सर्प योग हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लाभ भी प्रदान करता है। तो कैसे ये लाभ प्रदान करेगा और कैसे ये जो है हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इसके लिए हमें जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस एपिसोड में मैं केवल ये बताऊंगा कि ये योग कैसे ज्यादा प्रभावशाली कैसे होता है, ज्यादा कष्टकारी कैसे होता है। तो जब ज्यादा कष्टकारी होता है तब हमें इसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं, हमें कष्टकारी ये कौन कौन सी स्थितियों में होता है, ऐसा जानने के लिए मैं आपको ये यहाँ ज्योतिष की जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि राहु लग्न में बैठा है तो राहु के लग्न में बैठने पर ये ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। यदि राहु लग्न में, यदि कुंडली के प्रथम भाव में यदि राहु विराजमान है और वहां कोई अन्य ग्रह नहीं है तो ये ज्यादा कष्टकारी होता है। नंबर 2, सूर्य ग्रहण योग यदि हमारी कुंडली में बना हुआ है, कहीं सूर्य ग्रहण कुंडली के अंतर्गत यदि काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है तो यह काल सर्प योग बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। सूर्य ग्रहण का निर्माण कब होता है? जब सूर्य के साथ में राहु बैठा हो और उसी के अंतर्गत काल सर्प योग का निर्माण हो रहा हो तो जो है हमारी कुंडली में राहु इस काल सर्प योग का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अब और काल सर्प योग भी यदि राहु और केतु के बीच में, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह बैठ जाएं और कुंडली के 5 घर लगभग खाली हो जाएं तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग का निर्माण होता है। यदि सूर्य के साथ में राहु बैठा हो तो सूर्य ग्रहण का भी योग होता है, तो राहु का प्रभाव या काल सर्प योग का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। नंबर 3, यदि चंद्र ग्रहण योग बन रहा हो, चंद्रमा के साथ में राहु किसी भी घर में बैठा हो तो वहां पर भी बैठने के कारण राहु के चंद्रमा के साथ में बैठने से जो चंद्र ग्रहण का निर्माण हो रहा है, ऐसी अवस्था में भी काल सर्प योग ज्यादा प्रभावी हो जाता है। नंबर 4, यदि गुरु के साथ में राहु बैठा हो तो गुरु के साथ में राहु की बैठने पर भी काल सर्प योग ज्यादा प्रभावी हो जाता है। यदि ये शनि और राहु की युति हो, दोनों के दोनों इकट्ठे बैठे हो, शनि और राहु इकट्ठे बैठे हो तो ऐसी स्थिति में भी काल सर्प योग ज्यादा भयावह हो जाता है। नंबर 5, यदि शुक्र के साथ में राहु बैठा है, शुक्र के साथ में राहु बैठा होता है तो आवत्वक योग बनता है। ऐसी स्थिति में भी काल सर्प योग ज्यादा भयावह हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि ये योग बन रहे हैं, इन योगों के कारण एक और योग जो है ना बनता है, जब चंद्रमा के 12वें और दूसरे घर, चंद्रमा जहां विराजमान है उससे दूसरा घर और उससे 12वां घर, यदि दोनों के दोनों घर खाली हो तो ऐसी स्थिति में जो योग का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं केमद्रुम योग। केमद्रुम योग का जब निर्माण होता है तो केमद्रुम योग के निर्माण के बाद भी काल सर्प योग केमद्रुम योग के साथ में बन रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी काल सर्प योग ज्यादा भयावह हो जाता है। तो इस प्रकार से ये काल सर्प योग का निर्माण अनेकों प्रकार से होता है।
मैं आपको इन 288 प्रकार के काल सर्प योगों के बारे में मैं आपके सामने आपको इस आहुति के माध्यम से मैं बताऊंगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारा आहुति चैनल सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको फॉलो करें। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क भी करते रहें। 98 125 14 421 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क करके ज्योतिष के विषय में यदि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी है तो उसके बारे में मुझसे जान सकते हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।